हेलो दोस्तों, ज्वाइन इंडियन आर्मी अग्निपथ योजना सामान्य प्रवेश परीक्षा सीसीई 2025 के माध्यम से योग्य अविवाहित पुरुषों से अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क और अग्निवीर ट्रेड्समैन ट्रेडों के लिए सभी आरओ मुख्यालय के लिए अग्निवीर भर्ती रैली सेना भर्ती वर्ष 2025 से 26 के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सभी पात्र और इच्छुक उम्मीदवार विभिन्न ट्रेडों के लिए अग्निवीर सेना भर्ती 2025 से 26 के लिए मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि अप्रैल 2025 तक भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार अग्निपथ योजना आर्मी भर्ती वर्ष 2025 से 26 के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द ही लाइव होगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक भारतीय सेना भर्ती रैली 2025 से 26 में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को मैं बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन संभावित रूप से मार्च 2025 के दूसरे सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दूसरे सप्ताह के अप्रैल महीने तक समय दिया जाएगा। इस भर्ती के परीक्षा के बारे में जाने तो मई 2025 में परीक्षा भी ले लिया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म आवेदन शुल्क के बारे में जाने तो सभी कैटेगरी वर्गों वालों को फॉर्म भरने का भुगतान 250 रुपये का होगा। आवेदन शुल्क का पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई का उपयोग करके भुगतान करना होगा। अग्निपथ योजना के तहत आर्मी भर्ती परीक्षा में आवेदकों के आयु सीमा एज लिमिट के बारे में जाने तो न्यूनतम आयु 17.1/2 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 21 वर्ष तक होना चाहिए। आर्मी सेना भर्ती 2025 पात्रता मानदंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रखे गए हैं, जो कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी में भरने वाले अभ्यर्थी को कक्षा 10वीं मैट्रिक में कुल 45% अंकों के साथ तथा प्रत्येक विषय में 33% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए। ग्रेडिंग सिस्टम का पालन करने वाले बोर्डों के लिए व्यक्तिगत विषयों या ग्रेड में न्यूनतम डी ग्रेड जो कि 33% से 40% तक होने चाहिए, जिसमें व्यक्तिगत विषयों में 33% और समग्र रूप से 45% के अनुरूप C2 ग्रेड या इसके समकक्ष होना चाहिए। और साथ साथ वैलिड लाइट मोटर वाहन LMV ड्राइविंग लाइसेंस वाले उम्मीदवारों को ड्राइवर आवश्यकताओं के लिए प्राथमिकता भी दी जाएगी। अग्निवीर टेक्निकल पद के लिए अभ्यर्थी को विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के साथ 10+2 या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक और प्रत्येक विषय में 40% अंक भी होने चाहिए, अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के साथ विज्ञान में 10+2 या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए, जिसमें NSQF स्तर 4 या उससे ऊपर के साथ आवश्यक क्षेत्र में न्यूनतम 1 वर्ष का NIOS और ITI पाठ्यक्रम भी शामिल होना चाहिए और 10वीं या मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें कुल अंकों में 50% तथा अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में न्यूनतम 40% अंक और ITI से 0.2 वर्ष का टेक्निकल प्रशिक्षण होना चाहिए या निम्नलिखित धाराओं में 2 या 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। जैसा कि रैली अधिसूचना में अधिसूचित किया गया है, अग्निवीर कार्यालय सहायक स्टोकीपर टेक्निकल पद के लिए अभ्यर्थी को किसी भी स्ट्रीम कला, वाणिज्य, विज्ञान में 10+2 या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें कुल मिलाकर 60% अंक और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए और साथ साथ क्लास 12 में अंग्रेजी और गणित या अकाउंट्स बुक कीपिंग में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास पद के लिए अभ्यर्थी को कक्षा 10वीं साधारण तरह से पास होना चाहिए, जिसमें कुल प्रतिशत की कोई शर्त नहीं है, लेकिन प्रत्येक विषय में 33% अंक प्राप्त होने चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास पद में भर्ती के लिए अभ्यर्थी को कक्षा 8वीं साधारण तरह से उत्तीर्ण होने चाहिए, जिसमें कुल प्रतिशत की कोई शर्त नहीं है, लेकिन प्रत्येक विषय में 33% अंक प्राप्त होने चाहिए। भारतीय सेना रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को न्यूनतम शारीरिक मानक 2025 के अनुसार कुछ इस प्रकार होने चाहिए। क्षेत्रों राज्यों के अनुसार GD और ट्रेड्समैन टेक्निकल कार्यालय सहायक के ऊंचाई और वजन अलग अलग होंगे, लेकिन छाती सबके एक जैसे होने चाहिए, जो कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स, गढ़वाल और कुमाऊं उत्तराखंड के छात्रों के लिए ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। पूर्वी हिमालयी क्षेत्र सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल का पहाड़ी क्षेत्र गंगटोक, दार्जिलिंग,
और कलिम्पोंग जिले के छात्रों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ और आगरा के छात्रों के लिए ऊंचाई 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। पूर्वी मैदानी क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के छात्रों के लिए ऊंचाई 169 सेंटीमीटर होना चाहिए। केंद्रीय क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर, नगर हवेली, दमन एंड दीव के छात्रों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आखिर में दक्षिणी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा और पुडुचेरी के छात्रों के लिए ऊंचाई 166 सेंटीमीटर होना चाहिए। और साथ साथ यह भी बता दूं कि मध्य क्षेत्र में अग्निवीर टेक्निकल श्रेणी के लिए 1 सेंटीमीटर की छाती माप में छूट भी दी जाएगी। अब मैं आप सभी आवेदकों को इस भर्ती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले, अग्निवीर क्या है? भारतीय सशस्त्र बलों में अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जिसमें चयनित उम्मीदवारों को 4 वर्ष की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में नामांकित किया जाएगा। भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए आवेदन कब शुरू होंगे? भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती रैली 2025 से 26 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण मार्च 2025 से शुरू होगा। भारतीय सेना भर्ती रैली में अग्निवीर के लिए पात्रता मानदंड क्या है? अधिसूचित ट्रेड के अनुसार कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं उत्तीर्ण होने चाहिए। भारतीय सेना अग्निवीर का वेतन और वेतनमान क्या है? अग्निवीर पैकेज 30,000 से 40,000 रुपये तक शुरू होगा और साथ साथ इसके साथ अलग अलग भत्ते भी लागू रहेंगे। इस वीडियो द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी भर्ती अधिसूचना या विज्ञापन या सूचना विवरण आदि के अनुसार सत्य और सटीक है। धन्यवाद।